जी नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों बुजुर्गों, हकीम अबू अब्दुल्ला हाजिर खिदमत है। आज थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा आप लोगों से बातें कर ली जाएं। लाखों करोड़ों दरूद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जिस वजह से हमने रब की पहचान की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बान जाऊं जिन्होंने हमें दायरा इस्लाम में दाखिल किया। कुछ बातें होंगी, कुछ 3-4 कमेंट हैं, उनके जवाब देने थे। कल से वादा किया था पर टाइम कम था इसलिए ना बात कर सका। मौलाना रूम साहब से किसी ने पूछा कि जहर क्या है, इसके मुतल्लिक आगाह कर दें। तो मौलाना रूम साहब ने फरमाया कि जहर हर वो चीज है जो आप हद से ज्यादा इस्तेमाल कर लें या तजावज कर लें, ख्वाह वो खाने में हो, चाहे वो पैसों के मुतल्लिक हो, चाहे वो दुनिया की अरैशियां सैशी हैं। जब हद से ज्यादा आप जाएंगे तो उसमें आप तकलीफ में फंस सकते हैं, वही जहर हो सकती है। तो मोस्टली जो अमराज मेदा की मैं बात करता हूं, ये इशारा मैंने अमराज मेदा का दिया। अमराज मेदा जितनी भी है ना, वो विदाउट मेडिसिन आप ठीक कर सकते हैं। सिर्फ क्या है कि अपनी ग़िज़ाई तरतीब ठीक कर लें। तो मेदे के मुतल्लिक हंजरा साहब ने मुझे कल काफ़ी मैसेज किए मैसेंजर पे। को हंजरा साहब हैं, हंजरा साहब ने कहा कि मैं 20 साल से स्टमक की मेडिसिन खा रहा हूँ, मुख्तलिफ डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, हुक्मा के पास जा रहा हूँ, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही। कोई अल्सर बता रहा है, कोई मुख्तलिफ डायग्नोजिंग सिस्टम है, तो मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे आगाह कर दे। तो मैं उनके लिए स्पेशल कहता हूँ। जी राजा साहब, रमीज राजा साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहिए, अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी हंजरा साहब से ये दरखास्त है कि सिर्फ लिक्विड फॉर्म में आप खाने शुरू कर दीजिए, शोरबे वाले खाने शुरू कर दीजिए। मेरे रब के हुक्म से इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपको फायदा होगा। सब्ज चटनी जो है, किसी भी शेप में चटनी उसको कहते हैं जिसमें अपनी मर्जी से आप चीजें डाल लें। जी इमरान, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो चटनी जिसको आप कहते हैं, जिसमें सब्ज धनिया है, पुदीना है, अनारदाना है, सब्ज मिर्च है, या लहसुन भी डाल सकते हैं। इसके अलावा सब्ज प्याज आजकल आया हुआ है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक, जंजबील आप ये भी शामिल कर सकते हैं। काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं। और लाल मिर्च, अगर लाल मिर्च के मतलब मैं बाद में बात कर, ये चटनी की एक रेसिपी है। ये अगर चटनी आप शुरू कर दें तो मैं बाएतबार गुफ्तगू कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इससे आपको अल्लाह फायदा देगा। मैदे का अगर इलाज करना चाहते हो तो खाना कम कर दें। सबसे पहली बात, उतना खाना इस्तेमाल मतलब आप खाइए जितना आप हजम कर सकते हैं बखूबी। मोहम्मद यूसुफ साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फयाज साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुर्दे के मतलब मैंने, आप मेरे यूट्यूब पे जाएंगे ना, अबू अब्दुल्ला सूफी 786, तो वहां गुर्दे के अमराज के लिए मैंने काफी सारी स्पेशली सरकंडा और इसके अलावा भक्कड़ा, खारखस्त भी कहते हैं, भक्कड़े का कावा, ये सरकंडे का कावा, ये इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह फायदा होगा। और दूसरी बात, मैदे की मुकम्मल बात कर लूं, फिर इंशाअल्लाह गुर्दे के मतलब में मैं कोशिश करूंगा। परवेज इकबाल, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप शोरबे वाले खाने और खाने को हजम करना शुरू कर दें, मोस्टली मैदे उनके खराब होते हैं जो अपने ऑफिस से, काम से या कहीं से भी आते हैं, आते ही बेड पे बैठे या चारपाई पे बैठे खाना खाया और बच्चों ने बर्तन उठा लिए। मैं अक्सर कहता हूँ, तो आपने खाना हजम नहीं किया, खाना हजम किए बगैर अनप्रोसेस खाना आप वैसे ही सो गए और आपके मैदे ने खाने को हजम नहीं किया, सुबह तक गैस, खाना खुल के नहीं आ रहा, सर को गुबार, आंखों पे बोझ, तो यही अलामत है मैदे की खराबी की। फिर आप खाना खाते हैं तो फौरी, अच्छा अब्दुल मजीद, अल्लाह आपके हाफजे को कामयाब करे, आप सौंफ इस्तेमाल किया करें, इंशाल्लाह हाफजा काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, फिर तिब ये कहती है कि खाना आपने जब भी खाना है, सोने से 4 घंटे पहले खाना है। खूनी बवासीर, परवेज इकबाल बात करता हूं, 4 घंटे बाद आपने खाना, 4 घंटे पहले खाना है और खाने को हजम करके आप सो जाएंगे तो कभी भी मैदे के आवाजात नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप खाना खा के फौरी सो जाएंगे तो यकीन रखिए, खलील साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, शुक्रिया। यकीन रखिए फिर आपका मैदा लाजमी खराब होगा। आप चाहते हैं कि मैदा ठीक रहे
तो उसके लिए बेहतरीन तरीका करके आज से 30 साल पहले 40 साल पहले जिस तरह के खाने थे वैसे खाने शुरू कर दिए। अपने वालिद से, वालदा से, दादी नानी, किसी से पूछिए कि पहले खाने कैसे होते थे, आपको पता चल जाएगा। मोस्टली जो मेरे हम असर हैं, जो मेरी एज के बराबर है जी, वालेकुम अस्सलाम अब्बासी साहब, हम असर हैं, उनके बारे में मतलब उनको तो पता होगा कि खाने किस तरह थे। अगर शोरबे वाली चीजें खाना शुरू कर देंगे तो बाखुदा आपकी दुआइयां, बड़ी बड़ी दुआइयां जो आप 10-10 साल से खा रहे हैं ना, वो खत्म हो सकते हैं। सब्ज चटनी जो है, ये अमराज जिगर और अमराज मैदा के लिए अल्लाह ने एक तोहफा बनाया है। अगर इसको यूज करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह फायदा होगा। अब आ जाते हैं गुर्दे की तरफ, मसाने की तरफ, और जितने भी यूरिन के रास्ते हैं इनमें अगर कोई इन्फेक्शन है, पथरी है, कोई रेत है, कुछ भी है, तो आजकल मूली का मौसम है, रात को एक मूली को काटिए ऊपर से, जिस तरह वो शोपीस बना के सेल कर रहे होते हैं उसी तरह काटिए, और नमक स्याह जो है उस मूली को ना अच्छी तरह लगा दीजिए। ज्यादा भी लग जाएगा तो वो नमक उतर जाएगा अल्लाह के हुक्म से, और उस मूली को उल्टा करके रात औस में लटका दीजिए, कोई धागा बांध के उनके पत्तों को। अगर आप लटका देते हैं तो सुबह खाली पेट 2 मूलियां तो कोई नहीं खा सकता। यहां मेरे एक दोस्त कह रहे थे एक दोपहर को मूली खानी है, एक सुबह खानी है, तो फिर मूली खुद जो है ये जल्दी हजम नहीं होती, दूसरे खानों को हजम कर देती है, लेकिन ये मैदे में जल्दी हजम नहीं होती। खीरा भी जल्दी हजम नहीं होता, दूसरी चीजों को हजम कर देता है। एक मूली जो है ना, सुबह खाली पेट दरमियाने दर्जे की आप खाना शुरू कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर काला यरकान भी है ना तो इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह इससे चला जाएगा। दूसरा, गुर्दे की सफाई करती है, गुर्दे की नाली की सफाई करती है। जो मसाने की तरफ 2 नालियां जाते हैं उनमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो मूली का काम है। मूली काम ये रखती है कि ये गुर्दे और मसाने की जितनी भी हमा किस्म की तकलीफ हैं, पथरी है या इन्फेक्शन है, या गुर्दे शिलिंग हो रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल कीजिए। ये पथरी भी निकालती है, गुर्दे को भी ठीक करती है, फिर ये मेदे जिगर की इसराह भी करती है। यानी ये गस्साल है, ये गुस्ल देती है, इसलिए इसको इस्तेमाल करिए। अभी एक दोस्त कह रहे थे कि खूनी बवासीर है, खूनी बवासीर के लिए मैंने अलसी का फार्मूला दिया हुआ है। आप अबू अब्दुल्ला सूफी पेज के अगर यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, वहां जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बवासीर का फार्मूला अलसी के मुतल्लिक मैंने बातें की हैं इंशाल्लाह, और मुजर्रब है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह आपको फायदा होगा। आगे चलते हैं कि नदीम जफर साहब हैं, वो कह रहे हैं हर्निया, ये कल की वीडियो के कमेंट है जो चांद एक मैं बयान कर रहा हूँ। नदीम जफर साहब कहते हैं कि हर्निया के लिए बेटे आप एक तो कब्ज की शाह कोई मेडिसिन ले, कब्ज नहीं होनी चाहिए। मोस्टली जिनको हर्निया होती है उनको कब्ज होती है, पक्की बात है। अच्छा, कब्ज को आप तदारक करिए। अगर आपको कब्ज है, कब्ज तब होती है जब आप खाने को सही तरह से हजम नहीं करते, या आप हार्ड खाने खाते हैं, वो जहर बनता है। सीधी सीधी बात है, मौलाना रूम साहब वाली बात है कि हाथ से तजावज करेंगे तो फिर जहर है। अगर एतदाल पसंदी से काम लेंगे तो इंशाल्लाह कोई चीज भी दुनिया में जहर नहीं है, लेकिन एतदाल पसंदी हर हालत में लाजमी है। तो मेरी अर्ज है कि वो अपनी नदीम जफर साहब, अगर हर्नियों को आप ठीक करना चाहते हैं तो मेडिसिन की तरफ मत जाइए, मेरा आपको मशवरा है। ऑपरेट की तरफ, सर्जरी की तरफ मत जाइए। जिन लोगों ने भी हर्नियों की सर्जरी करवाई है वो लास्ट पे दोबारा रीसर्जरी उनको रिकमेंड की जाती है, लेकिन सर्जरी कोई इलाज नहीं है। अगर बहुत ज्यादा मामला है तो जरूर सर्जरी की तरफ जाइए। अच्छे अच्छे मुआलिज, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बैठे हैं, खिदमत कर रहे हैं। आप सिर्फ सरसों का तेल लीजिए, उसको फ्राई पैन में या किसी चीज में डाल के आप एक मरतबा चूल्हे पे गर्म कीजिए, उसको फिर झाग आ जाएगी और पड़ा रहने दीजिए, पड़ा रहने दीजिए। जब वो झाग खत्म हो जाए तो ज़हन में रखिए आपका तेल पक चुका है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं है, नमी नहीं है, क्योंकि तेल के अंदर नमी होती है। जब वो नमी खत्म हो जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आप वो तेल जहां पे आपको हर्निया है सुबह शाम लगाइए। मेरे रब के होता हुक्म से ना इंशाल्लाह वो हर्निया ना रिमूव हो जाएंगी इंशाल्लाह। बल्कि मैं ये कहता हूं कि हर्नियों के लिए ये एक शेर है, जैसे शेर हरनी का शिकार करता है, जो सरसों का तेल है ये हरनियों के लिए। तनौली साहब जीते रहिए, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू, अल्लाह का शुक्र है। ये हरनियों के लिए समझ ले एक शेर है, इसको इस्तेमाल करिए। सरसों का तेल बहुत कीमती चीज है अगर असली मिल जाए। जी मदद साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। अब आगे मैदे का मसला, शहजाद अशरफ साहब कह रहे हैं तो मैंने मैदे के मुतल्लिक ये कह दिया कि आप चटनी इस्तेमाल करिए और शोरबे वाले खाने इस्तेमाल करिए और ठंडी चीजों से इज्तनाब करिए। ठंडी चीजें मैदे को फ्रीज करती हैं। मैदा एक गर्मी वाला पुर्जा है, स्टीम बॉयलर है। हम मैदे को फ्रिज बना लेते हैं, उसमें चीजें फ्रीज होती हैं, फिर हजम नहीं होती। कहते हैं जी खाना खादा है, इत्थे ही खड़ा है।
अगर आप चाहते हैं ना खाना ऐथे ना खड़ा रहे तो फिर ऐसा करें, उसको हीट दें। देखिए उसकी मिसाल सादी सी आपके सामने, मैं वही पुरानी बातें करता हूँ रिपीट के। पठान देख लें यार, सेहतमंद है माशाल्लाह, चमकदार है, ताकतवर है और मेहनत कश लोग हैं। वो क्या कहते हैं, खाने को हजम करने के लिए मेहनत करते हैं, ऊपर से कावा भी इस्तेमाल करते हैं, खाना ऑटोमेटिकली हजम हो जाता है, फिर वो शोरबे वाली चीजें खाते हैं। तो हम सीखें, हर चीज जो आपसे हिस्ट्री से लेते हैं। अभी तरीक में ऐसा लिखा है, दीन के मतलब, जंगों के मतलब या पुराने जो मामलात हैं उसमें हम हिस्ट्री देखते हैं, तो खाने के मतलब भी हिस्ट्री देखिए। अगर खाने के मतलब आप हिस्ट्री नहीं देखेंगे तो आपके लिए बड़े मसाइल बनेंगे, बहुत ज्यादा मसले बनेंगे। आ जाइए बैठिए। अब चलते हैं, मुख्तार अहमद साहब कहते हैं दिल के पट्टे कमजोर हैं, 30% काम कर रहे हैं। देखिए जी मुख्तार साहब, दिल के पट्टे कमजोर हैं, 30% काम कर रहे हैं। हमने देखना यह है कि दिल को खुराक कहां से मिलती है। जिन जिन लोगों को टाइफाइड हो जाता है, मेरी बात फेंकिएगा बात, ये अच्छी तरह सोच ले, जिन जिन लोगों को टाइफाइड हो जाता है, उन लोगों के जो दिल के मसल हैं, दिल वीक भी हो जाता है, वाइब्रेशन करता है, दिल की स्ट्रोक बढ़ जाती है। और अल्लाह ने जो इसके वॉल जो वही हैंगर है, स्पून से दिल को लटकाया हुआ है। दिल जब कमजोर होगा तो जाहिर बात है फिर उसके पट्टे मजबूत नहीं रहेंगे। मेरा आपको जाती मशवरा है, अगर आपको टाइफाइड हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट को आइए। अदरवाइज दिल के नीचे ये पसली के अंदर जिन जिन दोस्तों को दर्द होता है उनको पखाना खुल के नहीं आता है, अपने पखाने को रेगुलर कर लीजिए। और दिल के लिए बेहतरीन जो चीजें हैं, आप ऐसी चीजों का इंतखाब करें, ऐसे फल जो खुशबूदार हों, ऐसी सब्जियां जो खुशबूदार हों, या ऐसे खाने जो खुशबूदार हों, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी चीजें खुशबू, जब हम किसी चीज की सूंघते हैं, आम की, लींबू की, केले की, सेब की, तो हमारा दिल मुफर्रा होता है, दिल खुश होता है। तो कोशिश करिए ऐसे फल, ऐसे खाने, ऐसी सब्जियां इस्तेमाल करिए जो खुशबूदार हो। उसमें बेहतरीन चीज देखिए, आप इलायची है छोटी, अपने मुंह में रखना शुरू कर दीजिए, 1 वीक के बाद आप अपना इसका असर देखिए। जी मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, राजा नसीर साहब, मैं आपसे इंशाल्लाह बात करूंगा। आपका नंबर मेरे सामने आ रहा है। दिल को खुश करना है तो दिल तंदुरुस्त होगा, अगर दिल खुश नहीं है तो फिर तंदुरुस्ती बहुत मुश्किल है। 8 दिन इलायची सब्ज जो है ना यूज कर लीजिए, या इसका कावा भी इस्तेमाल करिए। इलायची खाने का तरीका बहुत कम लोगों को आता है, मैं चाहता हूं कि इलायची खाने का तरीका बता देता हूं। नहीं जी, ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि सर्वाइकल की वजह से असाबी खिंचाव रहता है। नहीं सर, ये आपका क्वेश्चन जो है आउट है। बेसिकली जब असाब कमजोर होते हैं तो फिर जो है सर्वाइकल के मसले बनते हैं, फिर गर्दन के या बोरों के मसले बनते हैं। मेरे भाई आपके पट्टे कमजोर हैं, पहले पट्टे कमजोर होंगे, अगर एक्सीडेंट केस नहीं है तो पहले पट्टे कमजोर होंगे, फिर हमारी हड्डियां इधर उधर जाना शुरू करेंगी, वैसे नहीं जाती। तो आप कोशिश करिए, अपने असाब को मजबूत करिए, अपनी गजा को मतवाजन करिए और किसी अच्छे मुआलिज से मिलिए। पहले तो गजा इस्तेमाल करिए, नहीं तो आप किसी अच्छे मुआलिज को मिलिए जो आपको गजाई तरतीब दे। मेडिकेशन की तरफ अगर बंदा को आपको लेके जाता है तो कोशिश करिए, इज्तनाब करिए। उसको बंदा आपको जाके आपको डराता है, एक फन की बात बता रहा हूं जो आजकल चल रही है। जो भी हकीम या मुआलिज आपको कहता है ना, ओए होए 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 ये तो आपका मसला बड़ा ही खराब हो गया, बस आप तो आखिरी स्टेज में हैं, आप उससे हाथ जोड़ के ना वहां से उठ जाएं। क्यों? एक मुआलिज का काम यह है आपको तसल्ली और तशक्की देना, आपको हौसला देना और दस्ते शफकत रखना कि कोई मसला नहीं है यार, अल्लाह पाक शिफा देने वाला है। देखिए हम शिफा नहीं देते, शिफा तो अल्लाह ताला करता है। हम तो उसी के तवक्कल पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करते हैं, हम दुआई खाते हैं। अब चलते हैं जी, दिल के लिए मैंने वाजे कर दिया। मलक यासिन साहब ये कहते हैं जी अस्थमा एलर्जी है, सांस की एलर्जी है। मेरे भाई अस्थमा एलर्जी हो, सांस की एलर्जी हो, चेस्ट के मसले हों, या जितने भी दमे के अवारजात हैं, बलगई अमराज है, या जिनको कह देते हैं जी नमूनिया हो गया है, डबा हो गया हमारी अपनी जबान में, तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है शोरबे वाले खाने खाना शुरू कर दिए। 2 चीजें मैंने पहले बयान की हैं इसके लिए, लौंग है 1 हिस्सा और सुहागा बरियां 2 हिस्सा, भुना हुआ सुहागा। अगर पूरा फार्मूला आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे चले जाइए, अबू अब्दुल्ला सूफी 786। शबीर साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, जीते रहिए खुश रहिए। अस्थमा के लिए मैंने वहां काफी सारी चीजें बयान की, बल्कि मैं तमाम दोस्त, मेरे 70 मुझे दोस्त देख रहे हैं, तो मैंने जो यूट्यूब पे अपनी चीजें रखी हैं वो काफी सारी मतलब दोस्तों के लिए अफेक्टेड है, काफी सारी अच्छी चीजें। आप वहां जाइए, अस्थमा का इलाज इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपको मिल जाएगा, आप उसको इस्तेमाल करिए। सुहागा बरियां और लौंग ये इस्तेमाल करिए तो इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। बवासीर के लिए यार अलसी ले ले, उसको अलसी को थोड़ा सा भून के उसको ग्राइंड कर लीजिए। बात यह है कि
अच्छा जी, मैं इंशाल्लाह राजा साहब, गुरमीत राजा साहब, इसकी भी बात करूंगा। मैं कोशिश कर लूं कि पहले, असल में कमेंट इतने ज्यादा आ जाते हैं मुझे, फिर उनकी समझ नहीं आती। अच्छा, नदीम अशरफ साहब मुझे कह रहे हैं काफी दिनों से, अब्दुलरहमान वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। नदीम अशरफ साहब कह रहे हैं, शादी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, मुझे कहते हैं कि शुगर का इलाज बताएं। शुगर का भाई इलाज, शुगर की अलामत है, इलामतों के इलाज नहीं होते, इलाज बीमारियों के होते हैं। तो मेरे भाई, अगर तो आप चुप करके मेडिसिन खा रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं बहुत। नहीं, अभी तक इस्लामाबाद में सेटअप कासिम भाई नहीं बना, लाहौर में ही है। बल्कि हम थोड़ा सा लाहौर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की सहूलत के लिए। जो मोटरवे से दोस्त आते हैं या जीटी रोड से आते हैं, जो गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट साइड से या झेलम साइड से जितने भी लोग आते हैं, उनके लिए हम एक सहूलत पैदा कर रहे हैं। दुआ कीजिएगा, अल्लाह कामयाबी अता करे। जी अब्दुल हादी साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो शुगर के लिए मैं बात करता हूँ। पहले कहा जाता था कि जिगर जो है ना कमजोर हो गया, जोफे जिगर हो गया है। जिगर के दो काम हैं। जिगर का काम है फिल्टर करना और स्टोर करना। अच्छा, अगर आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम ठीक होगा तो स्टोर में अच्छी चीजें जाएंगी, साफ शुदा चीज जाएगी। अगर आपका जिगर खराब हो गया, फिल्टर खराब हो गया, तो फिर नॉन फिल्टर जब चीजें जाएंगी, मैं खालिद साहब, मैं ताबेदार हूं इंशाल्लाह, फिर जिगर में कच्ची कैलोरीज, खाम कैलोरीज जाएंगी, तो वही कैलोरीज जो खून में शामिल हो जाएगी, आपको मीटर लगा दिया जाएगा और आपको शुगर डिक्लेयर कर दी जाएगी। इसका बेहतरीन एक तरीकाकार है, रेडनेस वाली चीजें इस्तेमाल करें जिसमें आयरन ज्यादा पाया जाए। जिगर की जो खुराक है वो आयरन है। और जितनी भी खून की बीमारियां, जिल्द की बीमारियां और मोस्टली बीमारियां चलती हैं, इंटरनली बीमारियां वो जिगर से चलती हैं। जहां जहां खून जाता है तो फिर वहां वहां बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो शुगर के लिए बेहतरीन चीज है, किसी अच्छी जगह से आयरन लेके इस्तेमाल करिए, चुकंदर इस्तेमाल करिए, गाजर का मौसम आ गया ये इस्तेमाल करिए। और कभी ना डरिए कि मैं गाजर इस्तेमाल करूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपके तफक्करात आपको बीमार करके बैठे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बीमार ना हूं, भाई ऐसा है, जितना तवक्कल आप लोग हम पे करते हैं, मुआलजीन हजरात पे, घर में लाश पड़ी है ना, तो गोली याद रहती है कि मैंने वो इजी डे या बीपी की दवाई मैंने खानी है। रब का जो हुक्म है 5 टाइम का जो है, बाखुदा घर में फौत हुई हो तो बड़े से बड़ा नमाजी भी नमाज नहीं पढ़ता है। क्यों? उसकी माफी है? नहीं माफी है। लिहाजा यह है कि हम पे ज्यादा। जी कासिम खान साहब, 030070700862 पे आप राब्ता करिए, इंशाल्लाह फजलिल्लाह आपको इंशाल्लाह गाइड कर दी जाएगा। 0370700862 इस पे आप फोन करिए इंशाल्लाह। जी रमजान साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कंधों का दर्द है, ये कमजोरी है मेरे भाई। जो कंधों का दर्द है ये कमजोरी है, लेकिन मोस्टली ये अगर सर्वाइकल का, गर्दन के बोरों का मसला बन जाए तो फिर भी इश्यूज हो जाते हैं। एक साहब कह रहे हैं कि भूख नहीं लगती, वो उस पर भी बात करते हैं। पहले आ जाते हैं, कंधे स्टिफ रहते हैं। जब बॉडी में ठंड आएगी, ठंड की वजह से हर चीज टाइट हो जाती है। सर्दियां आ रही है ना, तो आपके जितनी भी प्लास्टिक की चीजें हैं जिनमें गर्मी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, सर्दी आती है तो सर्दी में तो बंदे इस तरह हो जाते हैं। गर्मी में लोग करते हैं इस तरह, अपने आप को ऐसे ऐसे करते हैं, अभी गर्मी लग रही है, अभी अपना जुस्सा खोलते हैं। तो जब सर्दी आएगी तो स्टिफनेस उसके साथ लाजमी आएगी। कंधों की जो दर्द है ये स्टिफनेस की वजह से है। आप अपने आप को वार्म अप करिए, अपने आप को सर्दी से बचाइए। शनवारी साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सर, अपने आप को बचाइए, इंशाल्लाह फायदा होगा। अब भूख नहीं लगती, भूख तब नहीं लगती जब आपका मैदा ठंडा हो जाएगा या आपको कब्ज हो जाएगी या खुश्की हो जाएगी। पखाना अगर रेगुलर हो गया तो भूख ऑटोमेटिक लगनी शुरू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको दबा के भूख लगे तो फिर खाने के बाद कहवा शुरू कर दिए, रूटीन बना लीजिए। इलायची का कहवा, 5 इलायचियां लेके इसको चटक दीजिए, तोड़ दीजिए अच्छी तरह, सॉसबॉल में डाल के 2 मग पानी डालिए और उनको बिस्मिल्लाह पढ़ के 1 मग रह जाए तो हर खाने के बाद ये इलायची का कहवा शुरू कर लीजिए। इंशाल्लाह फजलिल्लाह, जो मुद्दतों से जो लोग दवाइयां खा रहे हैं, दवाइयां छूट जाएंगी। मुझे तो ये पता है, बाकी मुझे कोई नहीं पता। जी कासिम खान साहब, कोई बात नहीं, आप हमारे भाई हैं। शबीर खान साहब, शनवारी साहब, बल्कि मैं यहाँ, एक शबीर शनवारी साहब हैं, मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। और मोहरों के मुतल्लक, तिब के मुतल्लक अल्लाह ने उनको खासी महारत दी है। ये कोहाट के रहने वाले हैं। अगर कोई दोस्त, अगर किसी को पेशावर में केपीके में मसला है तो शबीर शनवारी साहब को लाजमी मिलें और मिलकर आपका दिल खुश हो जाएगा। गरीब परवर बंदे हैं, माड़े बंदों से पैसे नहीं लेते, जो हकदार हैं उनकी ये खिदमत करते हैं। जी हकीम साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, जीते रहिए, खुश रहिए। अब मौजू मेरे पास और काफी सारे हैं, पर टाइम का भी फुकदान है।
मेरी दोस्तों से इल्तिजा है कि मेरे YouTube चैनल को अबू अब्दुल्ला सूफी 786 को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मेरा अभी थोड़ा सा उसमें टाइम भी जो है ना वो बचता है। आप काइंडली मेरे मूवीज को ज्यादा से ज्यादा देखिए ताकि हमारा वो जो टाइम लिमिट होती है ना वो पूरी हो जाए, ताकि हम मजीद खिदमत कर सकें। इसके बाद इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूंगा कि ये देखिए जी, ये टीपू खान जो थायराइड की आपकी बात कर रहे हैं, लोग मुद्दतों से थ्रक्शन खा रहे हैं। मैं किसी कंपनी की मुखालफत नहीं करता, लेकिन यार ऐसा है, तिब में ऐसा है कि चीजें रिपेयर करती हैं जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम लेके आप मुझे बुला रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, खुश रहिए। तिब में रिपेयरिंग है, ओवरऑलिंग है। लेकिन ऐसा है कि अगर आप थ्रॉक्सन या कोई सी भी मेडिसिन सालों साल खा रहे हैं तो ये कोई अक्लमंदी और दानश्वरी दुनिया की चीज को जी हम कंट्रोल कर रहे हैं, हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। पढ़ी लिखी दुनिया होगी फिर भी अब, लेकिन लोगों को शऊर आना शुरू हो गया है, लोगों को समझ आना शुरू होगी हमारे साथ क्या हो रहा है। कोशिश करिए लंबी चौड़ी दवाइयों से इज्तनाब करिए। और सब्ज चटनी, हाँ, चटनी की अफादियत को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो टमाटर है या सब्ज मिर्च है या अदरक है, ये चीजें, धनिया और पुदीने के अलावा जितनी भी चीजें हैं ना, इनको एक मरतबा ना आग के ऊपर थोड़ा सा ना भून लें। भूनने के बाद साफ करके उनकी चटनी बनाइए और अपना फायदा देखिए। जिनको शुगर का मसला है चटनी शुरू कर लें, मैदे का मसला है चटनी शुरू कर लें, जिनको बदहजमी के मसाइल हैं वो चटनी शुरू कर ले, और थ्रॉक्सन खा रहे हैं, थायराइड का मसला है, वो भी चटनी इस्तेमाल शुरू कर दें। और इवन कि यह है कि अगर कब्ज है, खुश्की है, सिर्फ चटनी इस्तेमाल करनी शुरू कर दे, भूख भी लगेगी, नींद भी आएगी और इंशाल्लाह तंदुरुस्ती तवाना होगी। यार गरीब चटनियां खाते ने, गरीब माड़े बंदे चटनियां खाते ने, हम ओवर खा के, ओवर ईटिंग की वजह से बीमार हैं। गुरबा का खाना तो देखो, बात यह है कि गरीब को तो सारे खा रहे हैं। मेरी बात पर अगर किसी को गुस्सा लगे तो मैं पहले माफी मांगता हूं। जो गरीब है उसको मुआलजीन भी खा रहे हैं, हुकूमत भी खा रही है, तगड़े बंदे भी अगर गौर करके देखेंगे ना, जो बेचारा एक रेडी वाला जो मजदूर है, सारी दुनिया उस पर पल रही है। तो कोशिश करिए अपना हक खाइए, दूसरों का हक ना खाइए। हम कहते हैं कि ये बीमारी आ गई, वो बीमारी आ गई। यार एक बीमारी का तज़किरा करता हूं, जरा देखें आपने, वो तो नहीं है। झूठ बोलना सबसे बड़ी बीमारी है और इसमें 100 बीमारियां लगती हैं। झूठ बोलने से बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। कैसे? आपने झूठ बोला, फिर आप वो झूठ को छुपाएंगे, उस झूठ को छुपाने के लिए आपको और झूठ बोलना पड़ेंगे, फिर आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहेंगी। जो बंदे प्लानर होते हैं ना, जो एंटी सोच रखते हैं, ज्यादा दिमागी मसाइल उनको होते हैं। और जो बंदे झूठ बोलते हैं उनको भी बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं ना कि फ्रेश रहें, इजी रहे, नींद आए, तफक्कुरात से पाक हों, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पे वो बात करें कि एक शख्स जो मुसलमान हुआ तो उसने कहा कि जी मैं चोरी नहीं छोड़ सकता, बाकी सारा कुछ छोड़ दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, तो वो शख्स राह रास्ते आ गया। तो कोशिश करिए, मेरी ये अर्ज है, रिक्वेस्ट भी है, झूठ बोलना, बद अखलाकी करना, वो किसी का नुकसान जिसमें हो ना, वो काम करने आप बंद कर दीजिए। मेरे रब के हुक्म से इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिससे टेंशन, डिप्रेशन जो है ना, ये झूठ से जन्म लेते हैं। मेरी बात याद रख लीजिएगा। अगर आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे तो आपके लिए काफी मसाइल बनने शुरू हो जाएंगे। झूठ से बचिए और इस्लामिक लाइफ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब की, जो कह ले कि इस्लाम का एक निज़ाम है, उसको फॉलो करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह फायदा होगा। बाकी मैं कोई आलम नहीं हूं, ना ही मैं मजहबी गुफ्तगू करता हूं। अपना अपना अकीदा, अपना अपना मसलक है। यहाँ कोई मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मैं तो इंसानों की बातें करता हूं। तो यहाँ मेरे एक दोस्त है, वो मुझे बार बार जो है ना इंडिया से बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे उनका पता है। उनके पापा ठीक हुए हैं तो मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मैं उनके वालिद के लिए भी दुआ करता हूँ, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अल्लाह उनको भी शिफा दे। बेशक वो रब्बुल आलमीन है, तमाम इंसानों का रब है। तो एक मुआलिज जो है वो तमाम इंसानों के लिए होता है। बाकी मजहब, मसलक, ये सबका अलग अलग है, इस पे कभी भी बात नहीं करता। मेरा एक दोस्त मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो मुझे शो हो रहा है, मजहब की बात नहीं हो सकती, मैं को आलम थोड़ा ही, मैं मुआलिज हूं, तो मुझसे मेरा काम ले, इंशाल्लाह मैं हाजिर हूं। मेरे तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जिनके मैंने मैसेज नहीं देखे, मैं कल इंशाल्लाह उनके मैसेज देके उनको रिप्लाई करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।